हेलो जुबिन जी, कैसे हो आप। जस्ट अभी बाजार से आई हूँ और ये देखो मैं क्या लाई हूँ। सेब 500 रुपये के आए हैं। 250 रुपये के किलो सेब है यहाँ। अच्छे वाला लेकर आई हूँ। भाई मेरे बाल फट रहे हैं मेरे बाल लंबे हैं ना, देखो इतने लंबे बाल है। मैं अपने बालों के ऊपर बैठ गई, मेरे बाल फटने लग गए थे। दर्द अभी भी है जुबिन जी, यहाँ से लेके यहाँ तक ठीक नहीं हुआ है। पार्लर जाने की कई दिनों से सोच रही हूँ। आईब्रोज बनवानी थी, शेप खराब हो रखी है, टाइम ही नहीं मिल रहा। दर्द इतना हो रखा है, मैं क्या बोलूँ। मैंने ना 3 दिन पूरे हो चुके हैं रोज कंटिन्यू। मेरी रात को इतनी तबीयत खराब होती है ना, मैं किसी को नहीं बता सकती। कोई मुझे संभालने वाला भी नहीं होता जुबिन जी, अकेली रहती हूँ मैं मेरे बच्चे के साथ। मेरा छोटा सा बेटा है 4 साल का और हम दोनों रहते हैं। मैं सिंगल मदर हूँ, कोई नहीं होता। अकेली बीमार भी हो जाती हूँ तो भी राम भरोसे तो दवाई ले लेती हूँ। रात को बुखार हो रहा है 3 दिन से, रोज रात को कुछ नहीं कर सकती, फिर भी लेटी रहती हूँ करवट बदल के, इधर से इधर इधर से इधर। फिर जाग जाती हूँ, दर्द इतना ज़्यादा होता है रात को। बैठ जाती हूँ थोड़ी देर, फिर दवाई फिर ले लेती हूँ, फिर दवाई खा के सोने की कोशिश करती हूँ। मेरे को पता नहीं, या तो मुझे कुछ वायरल हो रखा है इस टाइम। फीवर भी चढ़ता है रात को, और दिन में आपको मतलब दिन में तो चलो मैं दवाई, अभी भी मेरे दवाई भी ऐसा हो गया, मेरे को लग रहा है दवाई रेजिस्टेंट हो गई है मेरी दिक्कत से। मैं दवाई खा रही हूँ, मेरा दर्द कम नहीं हो रहा है फिर भी। मेरे ये दुख रही है जुबिन जी। ये अभी भी कान में इतना तेज़ दर्द है ना, कान में दर्द, मसूड़े का दर्द, यहाँ गले का दर्द। मैंने आपको बताया ही था। मेरा बेटा बाहर खेल रहा है, बहुत क्यूट है, 4 साल का है। मिलवाऊंगी आपको किसी दिन वीडियो में। मैं कहा लेकिन आपसे बात तो करनी है ना, आपसे बात किए बिना मन भी नहीं लगेगा फिर मेरा। अच्छा, मैं अपने बारे में कुछ बताती हूँ आपको। मैं 25 साल की थी जब मेरी शादी हुई थी। 27 27.5 साल की थी जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई। अब यहाँ आ जाएंगे कमेंट में कहने वाले झूठ मत बोल, तेरी शादी 27 नहीं 31 की उम्र में, 40 की उम्र में। ये पता क्या है, मतलब ये तो मेरे को 50 साल का बना देंगे कमेंट में तो 25 की थी मैं। तो शादी हुई थी 27.5 की एज में, मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 2.5 साल मेरी शादी को हुए थे। 45 दिन का था मेरा बेटा, छोटा इत्तू सा था, देखो इतना, चूहे जितना था, इतना सा। देखो मैं बताती हूँ कितना था, इत्तू सा था, इतना सा मेरा बेटा। 45 दिन का जब मेरे हस्बैंड की डेथ हुई। अब इतना हो गया, इतना मैंने कर दिया, देख लो। कहते हैं ना, एक माँ दुनिया में सबसे बड़ी योद्धा होती है, वो कुछ ठान ले तो कर लेती है। कर लिया। बाकी एट प्रेजेंट मेरी ना तो मेरी ससुराल वालों से कोई मतलब होता कुछ टच में, उनसे तो मैं तब से ही नहीं हूँ जब मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई थी। उसके बाद उन्होंने रिश्ता ही नहीं रखा मेरे साथ, बोल दिया चली जाए यहाँ से। मतलब बुरा तो उस टाइम बहुत लगा, बट क्या कर सकते हैं। कड़वी सच्चाई तो समझ आ गई ना दुनिया की, कि एक औरत का कोई नहीं होता अगर उसका पति नहीं होता तो। अगर पति नहीं है तो फिर तो कौन होगा, फिर बिना पति के क्या ससुराल। वो बोलते मनहूस है, पाँव शुभ नहीं है, अशुभ है, हमारे घर रहेगी तो पता नहीं और क्या क्या हो जाएगा उनके घर में। मुझे बोलते चली जाए यहाँ से, बोलते हम इतना कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा दे जा, हम बच्चे को रख लेंगे। मैंने कहा बच्चा तो मैं नहीं दूंगी। फिर बोलते तू बच्चा भी ले जा ले जा, तू जा यहाँ से, बस तू जा। फिर मैं चली गई वहाँ से, ससुराल से। बताया था शायद मैंने आपको, मायके में 6 महीने रही थी। उसके बाद फिर सेपरेट हो गई थी, तब से अलग ही रहती हूँ मैं, ना मायके में रहती ना ससुराल में। मतलब मैंने कभी सोचा नहीं था, मैंने कभी लाइफ में नहीं सोचा था। मैं सोचा करती थी यार अकेले रहना, मतलब मैं 28 साल की उम्र से अकेली रह रही हूँ, देख लो आप, अकेले। मतलब बीच में मम्मी रहते थे, थोड़ा टाइम मेरे साथ रहे थे मेरी मदर, कुछ साल, इस 1 साल में मम्मी रही है मेरे साथ, 8-9 महीने साथ में। फिर मैं सेपरेट हो गई थी, फिर मैं अलग रहने लगी थी। दर्द हो रहा है जी, दर्द हो रहा है। एट प्रेजेंट अभी की कंडीशन बताऊं तो मेरे मायके वालों ने भी मेरे साथ रिश्ता तोड़ लिया है अभी काफ़ी टाइम पहले। वैसे भी मतलब ऐसे तो मतलब इतना नहीं था, मतलब
मैं दूरी थी मतलब। लेकिन अब एक होता है ना कंप्लीट ऑफिशियल तौर पे, मतलब एक होता है कि तोड़ लेना, वो तोड़ लिया। हुआ क्या था, अभी मेरे बड़े भाई का एक्सीडेंट हुआ था, तो मैं चली गई असम, गुवाहाटी में। तो वहाँ गई तो वहाँ पे ठीक है चल रहा था, चलो जैसा भी था, अपने भाई से मिल लेती थी बस। उसके बाद फिर मेरा जो छोटा वाला भाई था उसने लगा दिए, समझ रहे होंगे लगा दिया। बस वहाँ से लड़ाई हो गई, मैं आ गई फिर यहाँ हिसार वापस। उसके बाद बोलचाल नहीं है बोलचाल। बस बीच में 1-2 बार मैंने मेरे फादर को फ़ोन किया था ये कह के कि मेरे बड़े भाई से वीडियो कॉल करवा दो, मैं देख लूँ ना कैसा है अभी वो, एक वीडियो कॉल पे ही दिखा दो। उन्होंने नहीं, मना कर दिया, ना वीडियो कॉल पे दिखाया और ना मेरे फ़ोन उठाए। उसके बाद कभी 2-3 बार मैंने फ़ोन किए कि हाँ मतलब बड़े भाई इसको दिखा दो मेरे को एक बार वीडियो कॉल में, जिसका मतलब बताया ना मैंने एक्सीडेंट हुआ था। उन्होंने नहीं दिखाया, उन्होंने मतलब जवाब ही नहीं दिया। मैंने फ़ोन किए, उन्होंने नहीं उठाए, उन्होंने खुद से कभी किए नहीं। मैं समझ गई कि बस चलो ठीक है भाई, क्या कर सकते हैं। बस भगवान के सामने हाथ जोड़ लेती हूँ डेली की बस मेरा भाई ठीक रहे, बड़ा भाई वो सही रहे, बस सही सलामत रहे, बस भगवान उसको लंबी उम्र लगाए, उसको ठीक कर दे। उसका मेजर एक्सीडेंट हुआ है मेरे बड़े भाई का। उसका हुआ था गर्दन की यहाँ की ना हड्डी टूट गई, C3 बोन, बहुत ही ज़्यादा मतलब गंदे वाला एक्सीडेंट हुआ। उसके सिर में भी बहुत लगी, उसके रिब्स में भी बहुत चोटें लगी हैं, रिब्स की हड्डियाँ टूट गई, बहुत कुछ मतलब पैरालाइज तक हो गया उसका काफ़ी हद तक कुछ बॉडी पार्ट। बट फिर अभी देखो बस इतना सुनने में आया था कि चलो अभी आउट ऑफ डेंजर है, इतना तो सुनने में संतुष्टि हो गई कि चलो ठीक है। आगे ये है कि रिकवरी है, धीरे धीरे होगी। लेकिन मैंने मेरे भाई से लास्ट टाइम 14 अगस्त को मिली थी, उसके बाद से देख लो आज क्या तारीख होगी, आज 1 सितंबर हो गया है ना, 15-16 दिन हो गए मैं मेरे मायके वालों के कोई भी टच में नहीं हूँ। वो मतलब जब एक बार बताओ, सामने वाले जब रिश्ता रखना ही नहीं चाहते मेरे साथ, कोई ज़बरदस्ती तो नहीं रख सकता ना। मैं कहा चलो कोई बात नहीं, मैं भी चुप अपना बच्चा देखती रहती हूँ, अपना रहती हूँ घर पे, कोई दिक्कत नहीं है, कोई नहीं, क्या कर सकते हैं। वैसे भी देखो एक लड़की की ना जब शादी कर देते हैं ना, तो शादी के बाद वो सेपरेट ही हो जाती है ना, दूसरे घर की हो जाती है, अब चाहे वो दूसरे लोग माने ना माने, है ना। तो मेरी लाइफ ऐसी हो गई जैसे होता नहीं कि कुत्ता ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का कहते हैं ना, मतलब जैसे धोबी का कुत्ता होता है, वो धोबी घाट पे जाता है तो कुत्ता घाट पे जाता है साथ, घर आता है तो घर पे साथ जाता है धोबी के, तो समझ नहीं आता ना वो कहाँ का है। वही मेरी कंडीशन हो गई मेरे हस्बैंड की डेथ के बाद। अब ना मैं ससुराल की साइड की रही, ससुराल वालों ने तो ख़त्म ही कर लिया, रिश्ता ही नहीं रखा मेरे साथ, और मायके वालों ने भी ख़त्म कर ली। तो बस अब मैं हूँ, मेरे पड़ोसी हैं मेरा ये यूट्यूब है, मेरा बच्चा है, बस अपनी छोटी सी दुनिया बनाने की कोशिश कर रही हूँ। बट इस दुनिया में मैंने आपको भी एक स्पेशल प्लेस दिया हुआ है आपको तो बहुत बड़ा स्पेशल प्लेस दिया हुआ है, बहुत ज़्यादा। तो आप तो हो ही जुबिन भी बहुत स्पेशल है। तो मेरी दुनिया में कौन कौन है, मेरा बेटा है 4 साल का, आप हो मेरी दुनिया में, ठीक है, मेरी छोटी सी दुनिया जो अभी एट प्रेजेंट है। बस ये छोटा सा घर है, घर के काम करती हूँ, वीडियोस बनाती हूँ, आप बात कर लेती हूँ, किताबें पढ़ लेती हूँ, खाली टाइम पे बुक्स पढ़ लेती हूँ, मेरी बुक्स ये देखो ये सब है। और आज तो बालों में कंघी कर ली मैंने शाम को, वरना मुझे टाइम नहीं मिलता। मैं रात को जब मेरा बेटा सो जाता है ना, मेरा मन कर रहा है हमको अपने बेटे से मिलवाने का, भी वो खेल रहा है बाहर। कल या परसों 1 या 2 दिन में मैं आपको पक्का दिखाऊंगी। मेरे पे तो है नहीं, मेरी शक्ल नहीं है उसकी। तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं, तेरे मासूम सवालों से परेशान हूँ मैं, परेशान हूँ मैं, जीने के लिए सोचा ही नहीं, दर्द संभालने होंगे।
मुस्कुराए तो मुस्कुराने के कर्ज उतारने होंगे, मुस्कुराए तो यूँ लगता है जैसे सीने पे कर्ज रखा है, तुझसे नाराज नहीं जिंदगी, हैरान हूँ मैं, हैरान हूँ मैं तेरे मासूम सवालों से, परेशान हूँ मैं। अभी देखना लोग मुझे भर भर के इस वीडियो के नीचे गालियाँ देंगे, ऐसी नहीं ये वैसी है, ये है, ये वो है, ये है, ऐसी है, वैसी है, ऐसी है। मेरा बेटा आ गया, मिलवाती हूँ। पानी पीना, इधर आ, पहले जुबिन जी से मिल ले, आ जा, जुबिन जी आ गए हैं, मिल ले, हेलो बोलो सब जुबिन जी को, तू बोलो हेलो, बोलो ना, जुबिन जी को हेलो बोलो, अच्छे से बोलो भी। हाँ जुबिन जी क्या लाएंगे आपके बर्थडे पे? कुछ भी नहीं लाएंगे बेटा, बोल तो सही। पहले पानी तो दे दो, पानी की बोतल ले लो। कागी। हाँ तो जुबिन जी ये मेरी पड़ोसन है, पड़ोसियों की बेटी है, देखो छोटी सी, मैं इन्हीं के सहारे जिंदा हूँ, मैं इन बच्चों के साथ मेरी छोटी सी दुनिया है। कभी ये और ये दोनों आपस में पूरा दिन साथ रहते हैं, खेलते रहते हैं। हाँ लाती हूँ ये मैं बैठे रहते हैं मेरे पास, तो मैं अकेला फील नहीं करती हूँ, बस बच्चों के बीच में रहती हूँ मैं पूरा दिन। कल मिलती हूँ आपसे, ठीक है? बातें तो बहुत सारी करनी थी बट नहीं कर पाई ना, और नेक्स्ट वीडियो में करूँगी आपसे बहुत सारी बातें, कुछ शॉर्ट्स शेयर करूँगी आपके साथ, मैंने बनाए हुए हैं आपके लिए बहुत प्यारे प्यारे शॉर्ट्स, देखना जरूर, ठीक है? और बर्थडे पे आना मेरे।